अस्सलामुअलैकुम, शामिर अहमद ऑन इन कंस्ट्रक्शन की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक है कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल यानी कि BBS किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छी स्किल है। ज़्यादातर लोगों को, ये जो नए आने वाले इंजीनियर्स होते हैं या कुछ लोग पुराने भी हो जाते हैं, लेकिन उनको ये स्किल नहीं आती। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और बहुत इजीली आप लोग इंशाल्लाह इसे सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, जल्दी इसके बारे में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है क्वांटिटी सर्वे का पूरा कोर्स लेकर चल रहे हैं। चंद ही वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपको मोटा मोटा जो भी इसका होता है ना, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स करने का जो है ना, मैं वो नहीं करना चाह रहा, क्योंकि फिर जितना खींचते जाए उतना लंबा होता जाएगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट वीडियोस के अंदर एक छोटी सी यानी कम एपिसोड के अंदर आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इंशाल्लाह इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल की समझ आ जाएगी। और आपसे गुजारिश करता चलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचती रहें। ठीक है, और किसी ना किसी और इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इसको देखकर इससे कोई फ़ायदा उठा सके। चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ उमर प्लाजा। एक बिल्डिंग हमारी बन रही है, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल ये मैंने बनाया था, मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो है हमने इसका बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए होता गया कि ये आपको ऊपर जो है ना इस तरह से इसका ये जो कुछ भी है ना इसको इसकी सेटिंग करनी होती है। यानी ऊपर जो है ना इसका ये सेटिंग करके बनाना होता है। पहले सीरियल नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन मेंबर। यानी कि मेंबर का मतलब अगर एक फाउंडेशन है या एक कॉलम है, उसके अंदर कितनी बार्स आ रही हैं, उसके अंदर 16 बार्स आ रही हैं। फिर आगे है नंबर ऑफ़ मेंबर्स, यानी फाउंडेशन कितनी है। एक फाउंडेशन में 16 बार्स हैं, लेकिन टोटल फाउंडेशन है कितनी, 10 फाउंडेशन हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स आ गए। फिर यहाँ पे आप आ रहे हैं तो लेंथ है, यानी एक बार की लेंथ कितनी है। ठीक है, उस मेंबर के अंदर जो बार है उसकी लेंथ कितनी है, बस ये सिंपल सा है। उसके आगे है जो सरिया है वो 2 सूत्र का यूज़ हो रहा है, 3 का हो रहा है, 4 सूत्र, 5 सूत्र, 6 सूत्र, 8 सूत्र। 8 सूत्र यूज़ नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, MM में जाएँ तो MM में यहाँ आ जाता है जनाब, ये मैंने सूत्रों में लिखा हुआ है। तो अगर हम MM में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, उसके बाद 20 mm, 25 mm, 32 mm का भी सरिया होता है। क्योंकि वो इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तरीकाकार उसका भी यही है। अगर वो आपको कहीं निकालना पड़ जाए ना तो आगे इसके 2 सेल और बना लीजिएगा, 2 कॉलम और बना लीजिएगा, जिसमें ये 6 सूत्र तक है ना, 8 सूत्र भी आ जाएगा और उसके आगे 10 सूत्र भी आ जाएगा। तो आप उसको भी ऐड कर लेंगे तो सेम तरीकाकार है उसका। ठीक है, अब अच्छा 2 सूत्र है तो इसके अंदर 2 सूत्र का भी मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा वैसे 2 सूत्र का सरिया इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन बस कॉलम इसमें ऐड हुआ है। 3 सूत्र है, 3 सूत्र के सरिये का वेट, ये देखें मैंने वेट लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ 3 सूत्र का सरिया यूज़ हो रहा है ना, वहाँ वहाँ हमने इसको वेट इसका लिख देना है। ये बेसिकली वेट है क्या, इसको यही चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, ये समझ आ गई, समझ लें आपने स्टील सारा निकाल लिया। सही है, ये चीज़ है क्या, ये है 0.62 kg, यानी 0.62 kg 1 मीटर के अंदर वज़न होता है 3 सूत्र के सरिये का। 3 सूत्र के सरिये का वज़न 0.62 kg होता है 1 मीटर के अंदर। इसी तरह 4 सूत्र के सरिये का वज़न 0.89 kg होता है 1 मीटर के अंदर। यानी अगर 1 मीटर का पीस हो हमारे पास 4 सूत्र के सरिये का, तो उसका वज़न 0.89 किलो होगा। पूरा किलो नहीं होगा, यानी किलो से थोड़ा सा कम होगा। इसी तरह हम 5 सूत्र में आ जाएँ तो 5 सूत्र का सरिया इसमें है ही नहीं तो लिखा नहीं हुआ मैंने। ठीक है, और 6 सूत्र का सरिया इस्तेमाल हो रहा है तो उसका भी वेट मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह 1 मीटर का पीस अगर हमारे पास 6 सूत्र के सरिये का हो, यानी 6 सूत्र का जो सरिया है उसका 1 मीटर का पीस हमारे हाथ में हो, तो उसका वज़न होगा 2.47 kg पर मीटर, 2.5 किलो तकरीबन। सही है, तो ये आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब स्टील निकालना कैसे है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमने फाउंडेशन का स्टील निकालना है। ठीक है, फाउंडेशन के अंदर है नंबर ऑफ बार्स कितनी है, सॉरी नंबर ऑफ बार्स इन मेंबर, हाँ नंबर ऑफ बार्स इन मेंबर, यानी एक मेंबर यानी जो फाउंडेशन है उसमें कितनी नंबर ऑफ बार्स है, उसमें 16 हैं। 16 से मुराद, अब एक फाउंडेशन होती है उसमें स्टील हम बनाते हैं ना, जब स्टील बांधते हैं तो उसमें स्टील की जब मैश रखते हैं तो स्टील इस तरह भी होता है, इस रुख भी होता है और इस रुख भी होता है।
तो अगर इसके अंदर सरिया आ रहे हैं नंबर ऑफ बार्स इन मेंबर, यानी एक मेंबर में अगर 16 सरिये हैं ना, तो इसका मतलब है 8 सरिये इस रुख में डले हुए हैं और 8 सरिये इस रुख में डले हुए हैं, ठीक है, उसके बिल्कुल जो है 90 के एंगल पर। फिर आगे है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 10 मेंबर्स हैं, यानी नंबर ऑफ फाउंडेशंस, मेंबर एक फाउंडेशन को बोला जा रहा है, 10 फाउंडेशंस हैं, एक फाउंडेशन के अंदर 16 बार्स यूज हो रही हैं, टोटल फाउंडेशन है 10, ठीक है। ये लिखा है नंबर ऑफ बार्स इन मेंबर, एक मेंबर में 16 नंबर्स हैं, 16 बार्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 10 हैं, एक बार की लेंथ कितनी है, 5 फुट है, एक बार की लेंथ है 5 फीट, एक लेंथ की जो है एक बार की लेंथ जो है वो 5 फीट है। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई। आगे 2 सूत्र का सरिया, यानी ये जो फाउंडेशन में सरिया यूज़ हो रहा है ना वो 4 सूत्र का है, इसलिए 4 वाले कॉलम में मैंने 0.89 लिख दिया है, सही है। 2 में कुछ नहीं है, 3 में कुछ नहीं है, 5 में कुछ नहीं है, 6 में कुछ नहीं है, 4 सूत्र का सरिया इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैंने 4 वाले कॉलम के अंदर 0.89 लिख दिया है, सही है। अब हमने आगे क्या करना है, नंबर ऑफ बार्स इन मेंबर भी आ गया है जो कि 16 है, नंबर ऑफ मेंबर्स यानी 10 फाउंडेशन हैं, 16 सरिये एक फाउंडेशन में है, टोटल फाउंडेशन कितनी है, 10 है, लेंथ कितनी है एक सरिये की, 5 फुट है, सरिया कितने सूत्र का है, 4 सूत्र का है। अब हमने ये जो वेट केजी वाला कॉलम है ना, इसके अंदर जाके जस्ट एक फार्मूला लगा देना है और हमारे पास इसका वेट निकल आएगा। फार्मूला किस तरह से लगाना है, ये देखें, मैंने इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ तो फार्मूला ये देखें लगा हुआ है पहले से। इसके अंदर कोई भी आप चेंजिंग करेंगे तो इसके अंदर चेंजिंग साथ साथ होती रहेगी। फार्मूला लगाना है इस तरह से है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको फार्मूला लगा के बताता हूँ। ये मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है, इज इक्वल, उसके बाद दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय, ये एक चीज़ और समझने वाली है इसके अंदर जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि इसको डिवाइड करना है 3.28 से, 3.28। अब ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये सिर्फ फार्मूला है। फार्मूला ये क्या है, 3.28 है फुटों में चेंज करने के लिए, ठीक है। ये जो सरिये की लेंथ है ना, सॉरी मीटरों में चेंज करने के लिए, ये जो लेंथ हमने लिखी हुई है ना, या 5 लिखी हुई है, 5 फुट लिखी हुई है, हमने फुटों में लिखी हुई है, ठीक है। जबकि ये जो वेट मैंने लिखा हुआ है ना, ये मीटरों में लिखा हुआ है, यानी 1 मीटर के अंदर इतना वेट होता है। 4 सूत्र का सरिया अगर 1 मीटर का होता है उसका इतना वेट होगा। सरिया मैं ले रहा हूँ फुटों के अंदर, वेट मैं ले रहा हूँ मीटरों के अंदर, तो हमें दोनों जो यूनिट्स हैं उनको सेम करना है ना, बस उसको सेम करने के लिए 3.28 पर इसको डिवाइड किया है और कुछ भी नहीं है। आपको पता है ना कि एक जो मीटर होता है उसके अंदर 3.28 फिट होते हैं, 1 मीटर के अंदर 3.28 फिट होते हैं, तो बस उसको डिवाइड किया और इसको मीटर में कन्वर्ट किया है इस सरिये को, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाना है, इसको आप जब एंटर करेंगे ये आपके पास वेट आ गया, ठीक है। यही वेट पहले लिखा हुआ था ना, देखें कंट्रोल जेड करते हैं तो ये देखें यही वेट लिखा हुआ था, कंट्रोल जेड किया है इसको मैंने। अब इसको हम रीडू करते हैं तो तब भी देखें सेम वेट आ गया। इसी तरह से आपने जो है इसके अंदर इसको कैलकुलेट करना है। अब हम आगे अगर आ जाएं कॉलम्स के अंदर, तो कॉलम्स के अंदर नंबर ऑफ़ बार्स इन मेंबर्स, यानी नंबर ऑफ़ बार्स, एक कॉलम के अंदर 4 बार्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 10 कॉलम है, एक कॉलम में 4 बार हैं, कॉलम 10 हैं, लेंथ एक बार की जो है वो 20 है, 20 फीट है, और 4 सूत्र का सरिया इसमें नहीं है, इसमें 6 सूत्र का सरिया यूज़ हो रहा है, तो 6 सूत्र वाले कॉलम के अंदर मैंने 2.47 लिख दिया है, यानी 1 मीटर के अंदर इतना इसका वेट होता है। फिर सेम उसी तरह से इसके अंदर फार्मूला लगा है कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई बाय इसका जो है वेट कर दिया, डिवाइडेड बाय 3.28 कर दिया हमारे पास, और ये एंटर मारेंगे तो इसका वज़न आ जाएगा, सही है। और सेम इसी तरह ये कॉलम है, ये कॉलम में 6 सूत्र का सरिया था तो इसको अलग निकाल लिया, ये आगे 4 सूत्र का सरिया है इसको अलग निकाल लिया, सबको अलग अलग निकालना है, ठीक है, किसी को भी मिक्सअप नहीं करना। अब ये 4 सूत्र का सरिया है तो 4 सूत्र वाला सरिया 4 सूत्र की लाइन में निकलेगा, जहाँ 6 सूत्र का सरिया यूज़ हो रहा है वो 6 सूत्र का अलग निकलेगा, ठीक है। इसी के अंदर 6 सूत्र का सरिया नहीं निकलेगा, क्योंकि इस लाइन में सिर्फ इसी लाइन की कैलकुलेशन होगी और इसी का वेट आएगा। 6 सूत्र का सरिया अगली लाइन में यूज़ होगा और इस लाइन के अंदर सिर्फ 6 सूत्र के सरिये का वेट होगा। आगे फिर 4 सूत्र का है तो 4 सूत्र के अंदर फिर 0.89 लिखा हुआ है। सेम उसी तरह अगर हम इसको चेक करें
तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 0.89 के साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी जो वेट है 1 मीटर के अंदर 4 सूत्र के सरिये का डिवाइडेड बाय 3.28 कर दिया है, तो इंटर करेंगे तो इसका भी वज़न आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह आगे रिंग्स हैं, तो रिंग हमारे एक कॉलम के अंदर 30 रिंग यूज़ हो रहे हैं, 10 कॉलम हैं। ठीक है, तो 10 कॉलम जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 10 के 10 कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, यानी 300 रिंग हो जाएंगे। वो ये खुद ये कैलकुलेट करके यहाँ पे वेट निकाल देता है। 3 सूत्र का सरिया जो है 0.62, यानी 3 सूत्र के सरिये का 1 मीटर के अंदर इतना वेट होता है, तो यहाँ 3 सूत्र का सरिया यूज़ हो रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो देखें ये फार्मूला लगा हुआ है। अब रिंग्स हमने निकाल ली। 30 रिंग एक कॉलम के अंदर है, 10 कॉलम है। एक रिंग की लेंथ जो है, रिंग किस तरह होता है ना, ये इस टाइप का रिंग होता है। ठीक है, चौरस होता है, स्टिरप्स जिसे बोलते हैं। उसकी टोटल लेंथ अगर हम उसे खोलें तो ये बनती है 3 सूत्र का रिंग है। तो सेम उसी तरह आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी वेट आ जाएगा। फुटिंग के अंदर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अगर फुटिंग अगर फुटिंग स्क्वायर है ना, यानी 4x4 की है या 5x5 की है, तो आप उसको इसी तरह से निकाल लेंगे। यानी एक फुटिंग के अंदर 5 सरिये एक तरफ हैं, 5 एक तरफ हैं, तो 10 हो गए। ठीक है, यानी नंबर ऑफ बार्स इन मेंबर 16 हो गए, यानी 4 एक तरफ 4 एक तरफ, सॉरी 8 एक तरफ और 8 एक तरफ। अगर ये फुटिंग है हमारी, लंबाई एक तरफ ज़्यादा है चौड़ाई कम है, यानी मुस्ततील है। ठीक है, मुस्ततील है, तो इसका हम अलग अलग निकालेंगे दोनों सरिये। एक तरफ के सरिये को हम x बोल देंगे, दूसरी तरफ के सरिये को हम y बोल देंगे, क्योंकि इनकी लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, चले आगे चलते हैं रूफ़ के अंदर। जिस तरह ये रूफ़ के अंदर हमने किया हुआ है, ये रूफ़ है। मेन बार्स रूफ़ के अंदर जो हैं वो नंबर ऑफ बार्स इन मेंबर 35 बार्स हैं। मेन बार्स जो है वो 35 हैं, जो नीचे की तरफ बार्स डलती हैं ना वो मेन बार्स कहलाती हैं, तो वो 35 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स यानी एक छत है, और लेंथ मेन बार की 72 फीट है। मेन बार है 0.89 यानी 4 सूत्र की है, तो 4 सूत्र वाले कॉलम में आएगी। सेम इसी तरह आपस में यहाँ फार्मूला लगा हुआ है और इसका वेट निकला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो कि ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक है, वो 108 बार्स आ रही हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर, यानी पूरी स्लैब के अंदर। तो छत कितनी है, एक ही छत है, लेंथ उसकी 23 फीट है। ठीक है, 23 फीट इसकी लेंथ है, 4 सूत्र की बार यूज़ हो रही है, तो सेम उसी तरह फार्मूला लगा हुआ है और ये जो है वेट निकला हुआ है इसका। सही है, इसमें ये देखें एक रूफ़ की ये निकली हुई है, यानी एक रूफ़ का ये मटेरियल है, एक रूफ़ का ये सरिया है। अगर यहाँ पे हम 4 कर देना, फिर 4 मंजिला बिल्डिंग है और उसकी रूफ़ सेम उसी तरह से ऊपर जा रही है, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है और उसकी लेंथ और वेट सब कुछ सेम है ना रूफ़ का, और सेम सब कुछ है। यहाँ अगर हम 4 लिखेंगे तो ये 4 छतों का सरिया आ जाएगा। ये देखें वेट चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ भी हम 4 कर देंगे तो 4 छतों का सरिया आ जाएगा। ये सही है, दोबारा 1 करेंगे तो 1 का सरिया हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद ब खुद चेंज होती रहेगी। फिर इसी तरह नीचे बीम्स हैं, बीम्स का सरिया निकला हुआ है। शॉर्ट स्पैन बीम, शॉर्ट स्पैन बीम, यानी शॉर्ट स्पैन बीम जो है ना, अब ये बिल्डिंग कुछ इस तरह की है। ठीक है, इस तरह की है मुस्ततील। जो बीम इस रुख डले हुए हैं, छोटे स्पैन में डले हुए हैं, उनको मैंने शॉर्ट स्पैन बीम कहा हुआ है। जो लॉन्ग स्पैन में डले हुए हैं उनको लॉन्ग स्पैन बीम बोला हुआ है। अब शॉर्ट स्पैन बीम के अंदर देखें 6 सूत्र का सरिया है, ये भी शॉर्ट स्पैन बीम, इसमें 4 सूत्र का सरिया, यानी एक बीम के अंदर 6 सूत्र और 4 सूत्र दोनों सरिये यूज़ हो रहे हैं। 6 वाले को अलग निकाला हुआ है, 4 वाले को अलग निकाला हुआ है। तीन तीन बीम है, सॉरी 5 बीम है, बीच में 3 सरिये 6 सूत्र के हैं जो कि बॉटम में डले होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। 5 बीम्स हैं, 3 सरिये हैं। सही है, और 19.5 फीट लेंथ है एक सरिये की, मल्टीप्लाई बाय एक सरिये का वेट 2.47 2.47 है। 6 सूत्र का सरिया है ये, तो ये जनाब 6 सूत्र वाली लाइन में आ रहा है, ये देखें। ठीक है, सेम उसी तरह फार्मूला लगेगा तो इसका वेट निकल आएगा। इसी तरह 4 सूत्र का सरिया है। फिर लॉन्ग स्पैन बीम के अंदर भी 6 सूत्र का भी सरिया है, तो ये 6 सूत्र है, 4 का भी है तो 4 है। तो ये सबका हमने वेट निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा ये नीचे लिखा हुआ है कॉलम अप टू ग्राउंड लेवल, अप टू ग्राउंड फ्लोर, 4 सूत्र, कॉलम अप टू ग्राउंड फ्लोर 6 सूत्र। पहले मैंने ऊपर जो सरिया कॉलम्स का निकाला था ना, ये निकाला था सिर्फ ग्राउंड लेवल के ऊपर, जो प्लिंथ बीम होता है ना, प्लिंथ बीम के थोड़ा सा ऊपर तक।
अब ये मैंने छत तक का निकाला, यानी बाकी जो हिस्सा बचता है उसका भी इसके अंदर ऐड कर दिया, इस वजह से ये अलग अलग लिखा हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास फार्मूला लग के वेट निकला हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करते हैं यहाँ से पकड़ के, जितना वेट निकला हुआ है इसको जब हमने यहाँ पे लाए और यहाँ पे हमने इसको सम कर दिया, ऑटो सम किया, तो ये हमारे पास टोटल वेट आ गया। इसको हम जनाब बोल्ड कर देते हैं और इसको ये कर देते हैं, थोड़ा सा कलर दे देते हैं, तो ये 3699 kg, इसके साथ हम kg लिख देते हैं, ठीक है। इतना वेट है टोटल इस बिल्डिंग का जो निकला है, ठीक है। तो ये जनाब हमारा इस तरह से हम जो है ये BOQ बनता होता है, सही है। ये इसके अंदर ये है कि हम इसको एक दफ़ा हमने बना के रख लिया है ना बिल्डिंग के अंदर, अगर हमने एज पर ड्राइंग काम करवाना ना, हम इस BOQ को खोलेंगे, हम देखेंगे फाउंडेशन के अंदर हम एक तो इसकी तरफ देख के ऑर्डर दे सकते हैं कि इतना सरिया चाहिए, 4 सूत्र वाले को अलग कैलकुलेट कर लें, ये वेट निकला हुआ है ना, जितना 4 सूत्र वाला है इसको अलग कैलकुलेट करें, 3 सूत्र वाले को अलग अलग से कैलकुलेट कर लें, 6 वाले को अलग से कैलकुलेट कर लें। तो हम बता सकते हैं कि 6 सूत्र का इतने किलो चाहिए, 2 सूत्र का इतने किलो चाहिए, 5 का इतने किलो चाहिए, 3 का इतने किलो चाहिए, अलग अलग इनको मंगवा लिया। फिर बार बर्निंग शेड्यूल के मुताबिक इसमें लेंथें भी निकली हुई हैं, तो हम स्टील फिक्सर को बता सकते हैं कि 5 जो फाउंडेशन के अंदर सरिया यूज़ हो रहा है, 5 फीट की लेंथ है, 5 फीट के 16 सरिये चाहिए। अगर 10 फाउंडेशन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 160 सरिये चाहिए, ठीक है, 5 फीट के। इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। बार बर्निंग शेड्यूल बना होगा ना, हमें बार बार बताने की और ज़रूरत नहीं है, तंग होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये बनी हुई होगी, इसके मुताबिक साइड के ऊपर हम इसको देख के सरिया कटवा लेंगे। तो ये था बार बर्निंग शेड्यूल। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और बार बर्निंग शेड्यूल बनाने में मदद मिलेगी आपको। कोई भी किसी किस्म का सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका वो क्वेश्चन जो है उसको दूर किया जाएगा। पर्सनल नंबर भी कई वीडियोस के अंदर ऐड है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई टॉपिक आपको अगर लगता है कि जिस पर वीडियो बननी चाहिए, आपका किसी के साथ किसी टॉपिक से जो है वास्ता आपको पड़ता है और आपको समझ में नहीं आती, तो आप मुझे बताएं, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। चलता हूँ, तब तक के लिए, जब तक के लिए नई वीडियो आपके लिए नहीं लाता, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।